सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गिरिब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुपवेशुन धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय चिदिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चुआ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देव सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरो कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात।
आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे भी सारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँ। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोर। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर साहब जी की असीम कृपा से हम सभी काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों को तत्व ज्ञान रूपी एक नई दिशा हमें प्राप्त हुई है। उसी परमेश्वर ने स्वयं कृपा करके अपने गुण अनुसार कि वो प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी जानकारी यानी परमात्म तत्व को स्वयं ही बताते हैं और आत्म ज्ञान भी वही प्रदान करते हैं। आत्म ज्ञान क्या होता है, परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जन्मने और मरने के पीछे क्या कारण है, इसकी क्या आवश्यकता है। मृत्यु के उपरांत ये प्राणी कहाँ जाता है, इसकी क्या दशा होती है, इस प्राणी को क्या करना चाहिए, मानव जीवन प्राप्त करके इसने कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, कौन से अशुभ ना करने चाहिए। यह जानकारी आत्म ज्ञान कहलाता है। परमात्म ज्ञान है पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी। परम अक्षर ब्रह्म यानी परमात्म तत्व की जानकारी केवल स्वयं परमात्मा ही आकर देता है। ये हमारे सभी सद्गुरु साक्षी हैं इस बात की। पवित्र वेदों में यही प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में और भी अनेकों स्थानों पर उस परमेश्वर की जानकारी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। वेद उसे कबीर देव लिखते हैं, हम अपनी मातृभाषा में उसी परमात्मा का नाम कबीर साहब बोलते और लिखते हैं, क्योंकि हम अपनी मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में वह को हम वह बोलते हैं। पूरे पंजाब में, पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, जितने भी निकटवर्ती प्रदेश हैं हमारे सभी, और जितने संत हुए हैं उन्होंने अपनी मातृभाषा में जो भी अपना अनुभव लिखा, उन्होंने वेदों को वेद बोला है, यानी हम वह को वह बोलते हैं। और ये शुद्ध हिंदी के जानने वाले इसको वह बोल देते हैं, वेद कह देते हैं। इसी प्रकार जहाँ वेदों में कवि शब्द लिखा है, कवि, कबीर, कबीर, तो हम उसको कबीर बोलते हैं, कबीर, वह बोलते हैं वह को। इतना ही बोलने का, उच्चारण का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन का ही फर्क है। बाकी जो वेदों में वर्णित है वो कबीर साहब, वो पूर्ण परमात्मा है। उसको ये अधिक जो शिक्षित मानते हैं अपने आप को, व्याकरण के ज्ञाता, उसको यदि कबीर देव की वो संधि छेद करके उसका अनुवाद करना चाहेंगे तो वो क्या लिखेंगे? कवि साहब, कवि परमेश्वर। कबीर देव का अनुवाद करने के लिए उन्हें लिखना पड़ेगा कवि परमेश्वर। हम उसको कवि परमेश्वर कह देते हैं, कवि। लेकिन वेदों में जैसे यजुर्वेद है, यजु अलग लिख दें, रे हटा दें, अपसर्ग लगा दें, और वेद अलग लिख दें प्लस करके, तो इसका अगर हम आगे कोई अनुवाद करेंगे तो यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, उस रे को हम मिटा नहीं सकते। ऐसे ही कबीर देव जहाँ लिखा है हम उसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर देव। फिर हम देव को, परमेश्वर को, चाहे साहब को, हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव की बजाय कबीर साहब कहने लगे, कबीर परमेश्वर कहने लगे। तो इस प्रकार इसको अपभ्रंश भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को अपभ्रंश नहीं मान सकते। तो ऐसे ये कबीर देव नाम परमात्मा का है, कबीर साहब को हो, कबीर देव को। तो वो कबीर देव, वो कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर आता है, सत साधना करने वाले साधकों के सब विघ्नों को नाश करता है, अपने शरीर को सरल करता हुआ। क्योंकि परमात्मा का जो वास्तविक शरीर है, वास्तविक जो नूर है शरीर का, सतलोक में साकार है परमात्मा। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये निरंकारी पंथ और अन्य भी जो अपने आप को विद्वान बताते हैं, मंडलेश्वर कहते हैं, परमात्मा को निराकार बताते हैं। जबकि पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे मुख्य सदग्रंथों में से हैं। तो ये सभी परमात्मा को नर आकार बताते हैं, मनुष्य दृश्य है, तो वो वास्तव में ऐसा ही है। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी सत साधना करने वाले भक्तों के लिए, भक्ति करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान अर्थात साधना करने वाले साधकों, यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा उनके करने वालों के विघ्नों का नाश करता हुआ उनके रास्तों को सुगम करता है, उनके सब विघ्नों को नाश करता है, उनके रास्तों को सुगम करता है, यानी उसके रास्ते खोल देता है। और वह परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बदनुमा एक महल में विराजमान है, उसका अक्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है। और सतपुरुष परमेश्वर को इसलिए कहते हैं वो अविनाशी प्रभु है,
और सत्पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे उसको सत्पुरुष कहो, उनके एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो ऐसा स्वरूप है परमात्मा का, नर आकार है। तो एज इट इज यदि प्रभु यहाँ आ जाएं तो हम कुछ नहीं देख सके, हमारी आंखें बंद हो जाएं। जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को और सूर्य को नहीं देख सकता, तुरंत ऑटोमेटिकली बंद हो जाती उसकी आंखें। तो उस परमेश्वर के उस नूर को हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, नहीं सहन कर सकते। इसलिए वो परमेश्वर अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का, जैसे परमेश्वर की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ब्रह्म वेदी में कहा कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमको मिलते हैं, अपने रूप को सरल करके आता है। और वह कबीर देव परमात्मा, वो कबीर देव, वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर यहाँ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ भक्तों को, अच्छी आत्मा को, पुण्यात्मा को प्राप्त होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ एक देशीय है। इस प्रकार वो परमात्मा हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो परमात्म तत्व अर्थात अपनी जानकारी परमेश्वर स्वयं ही देने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैंने जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी जानकारी दी है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत ही करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना ही अपना कर्म समझता है, अच्छा भक्ति मार्ग समझते हैं। और ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि वो अपनी साधना को वो ठीक ना समझें, अच्छी ना समझें तो साधना बंद कर देंगे, कर ही नहीं सकते। इसलिए वो अज्ञानतावश अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं, उसको ऐसा जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि इस प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी और इससे भी विस्तृत वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी जो परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से चलकर यहाँ अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, उस नियमानुसार प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं और वो तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान, अपनी जानकारी और हम कहाँ थे, कैसे यहाँ आगे, हमारे जन्म मृत्यु क्यों हो रही है, इसके पीछे किसका स्वार्थ है हमें मारने और जन्म देने में, ये परमात्म ज्ञान है। इसमें आत्म ज्ञान भी, परमात्म ज्ञान के अंदर आत्म ज्ञान भी और सभी परमात्म ज्ञान भी, दोनों का समावेश हो जाता है। तो उस परमेश्वर ने आके हमें जानकारी दी है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, ये पृथ्वी लोक सबसे घटिया स्थान है। यहाँ पर कभी फ्लड आ जाती है, कभी गर्मी सताती है, कभी इतना अकाल गिर जाता है, त्राही त्राही मच जाती है, टक्कर मार मार कर मर जाते हैं, कहीं साइक्लोन आ जाते हैं, कभी भूकंप आ जाते हैं, कोई दुर्घटना मर जाते हैं, कई महामारियों के अंदर नष्ट हो जाते हो। किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री मर गई है, किसी की बेटी विधवा हो गई है, किसी का कुछ हो गया, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई पशु पक्षी बनकर कितना घोर कष्ट उठा रहे हो। ये लोग ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है। तुम इसको व्यवस्था अनुसार विवश होकर के, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आप जी ने इस प्रोसेस को, मरने और जीने को, दुर्घटनाओं को
और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को आपने स्वीकार कर लिया कि ऐसा यहाँ होता ही है, होता ही रहेगा। मर गए वो मर गए, हम ठीक हैं। परमात्मा ये बताते हैं कि वो मर गए जो किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या वो भी तो आप ही की तरह रह रहे थे और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप अपने आप को कुशल मान रहे हो, आपने उनसे अलग कौन सा भिन्न, अलग से कौन सा और प्रोटेक्शन का जो तरीका अपना लिया, आपने कौन सा साधन अपना लिया जिससे आप उस आपदाओं में नहीं आओगे जो पहले वाले आ चुके। यहां हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हम विवश हैं। परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, आते रहते हैं कि तुम सतलोक के रहने वाले हो। सतलोक में बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होता, सदा युवा रहते हो, निरोग शरीर रहता है, स्वस्थ रहते हो, कोई बीमारी नहीं। वो उसको अनामय देश भी कहते। अनामय का अर्थ होता है रोग रहित। आमे माने बीमारी, अनामय माने बीमारी ना हो जिसमें, यानी स्वस्थ, अन आमय। तो पुण्यात्मा, हम उस लोक में रहा करते, हम कभी वृद्ध नहीं होते थे, हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। और यहाँ हमारे ऊपर ये दोनों ही कहर टूटते हैं, हम वृद्ध भी होते हैं और मृत्यु भी होती है, जो हमें पसंद बिल्कुल नहीं। तो इसका विकल्प बताया परमात्मा ने कि तुम ये साधना करो, ये क्रियाएं प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें बताने आया हूं। इसके करने से फिर आप सदा के लिए जरा और मरण से छूट जाओगे। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मीन मृत्यु। तुम जरा और मरण से छूटना चाहते हो तो जैसे मैं तत्व ज्ञान में बता रहा हूं ऐसे साधना कीजिए। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी इसी बात का समर्थन कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में, 29 में गीता ज्ञान दाता अर्जुन के माध्यम से हम सभी को संदेश दे रहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, वे उस ब्रह्म से यानी तत्व ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी प्रकार के कर्मों से परिचित हैं। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को जिसको परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से उच्चारण करके सुनाता है, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसको ब्रह्मणे मुखे कहा है। और इन अनुवादकर्ताओं ने अज्ञानतावश इसका अर्थ गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। नहीं, ब्रह्म माने परमात्मा, और परमात्मा का अर्थ वेद करना अज्ञानता का सूचक है। जैसे राजा और एक राजा का विधान होता है, संविधान। जहां राजा का प्रसंग हो और वो प्रसंग को ना समझकर अनुवाद करता, राजा का अर्थ संविधान कर देता है कि संविधान की वाणी में अर्थ लिखना था, वहां राजा की वाणी में राजा का आदेश ना लिख करके संविधान की वाणी लिखता है, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि राजा का अर्थ संविधान नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, इसका अन्य अर्थ नहीं होता। जहां पर इन्होंने अन्य अर्थ किए हैं वो गलत किए हैं, तत्व ज्ञान के अभाव से किए हैं। और जितने भी शब्द कोशों में भी कहीं इन्होंने ऐसी त्रुटि की है तो इन अज्ञानियों के द्वारा किए गए शब्दार्थों से ही उन्होंने रेफरेंस दे रखी।
शब्द कोशों में भी लिखा है कि ऐसा अनुवाद उस गीता अध्याय इतने में किया हुआ, इसलिए मैं भी शब्द कोश में उसी के आधार से इसका अर्थ ऐसा कर रहा हूं। तो वो गलत कर दिया, शब्द कोश भी गलत बना दिए, शब्दार्थ गलत हो गए। तो यहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान विस्तार से कहा गया सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों के बारे में, वो तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत आपको तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे। उनसे सुन, उनसे पूछो। इससे एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि गीता ज्ञानदाता उस परमात्म तत्व से परिचित नहीं है। उसने ऑप्शन छोड़ दिया, उसने कह दिया है कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च अधियज किम प्रोक्तम। उसमें लिखा है कि अर्जुन कहता है फिर वो तत्व ब्रह्म कौन है, वो क्या चीज है तत्व ब्रह्म, और क्या यह अध्यात्म है, और वो कर्म क्या है। आगे इसका उत्तर देता है संक्षिप्त में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तत्व ब्रह्म कौन है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग परमेश्वर है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है गीता ज्ञान दाता ने कि मेरे आश्रित होकर मैं जो तुझे संदेश दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, दंडवत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक उनसे प्रसन्न करो। फिर वो तत्वदर्शी संत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उनके मुख से उद्धृत वाणी में जो तत्व ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, उसको बताएंगे। तो मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके जो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो मेरे इस ज्ञान को आधार मानकर तत्वदर्शी संतों के पास चले गए, उनको तत्वदर्शी संत मिल गया, तो वो क्या करते हैं, वे तत्ब्रह्म तथा तत्ब्रह्म से संपूर्ण अध्यात्म से ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से यानी तत्व ज्ञान से और सभी कर्मों से को जानते हैं, जानने वाले हैं, उनको जान चुके। तभी तो वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आकर हमें ज्ञान दिया है, हमें बताया है कि तुम यहां पाप इकट्ठा करके काल के जाल में फंसे रहते हो, तुम्हें शुभ कर्मों की जानकारी नहीं है, सत साधना से आप परिचित नहीं हो, क्योंकि यथार्थ भक्ति मार्ग से यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, उसके पाने की विधि से, सतलोक जाने की विधि से परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार, अपने गुण अनुसार, अपनी महिमा के अनुसार आकर मिलते हैं। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद के ही मंडल 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त 82 मंत्र 1-2-3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 21 तक और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 तक 1 में। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है।